आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, ये टूटी हुई दुकानें देख रहे हैं और ये पूरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अभी कुछ दिन पहले डीटीपी ने यहाँ पे कार्रवाई की है और कार्रवाई की है इन दुकानों को बन जाने के बाद। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वक्त यही एक सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है डीटीपी पर और इसको लेकर के बाकायदा लोग निराश है, परेशान हैं। और हम आपको बता दें, ये गोकलगढ़ से और ये पूरा बाईपास नारनौल रोड तक अटैच होता है। बेरलीवाड़ा ये जो पूरा बाईपास है, पूरा यहाँ से गोकलगढ़ की तरफ जाता है रास्ता झज्जर चौक होते हुए और ये वहाँ पर है। और जिसकी ये दुकानें हैं, हम उसका पूरा मामला भी आपको बताएंगे, किस तरीके से ये दुकानें बनाई थी। साथ इन दुकानों को पूरी तरीके से डीटीपी ने ध्वस्त कर दिया। कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, जब ये दुकानें बन रही थी, भरत हो रहा था, तब विभाग कहाँ से हो रहा था, लेकिन जैसे ये दुकानें बनी, यहाँ पर पे आकर के पीला पंजा यहाँ पे चला दिया। और ये जमींदार है जिनकी ये ज़मीन है। और ये ज़मीन कैसे है कि आपको बताइए, ये करीब 1.25 किला था और जब ये बाईपास बना 1.25 किला में इनका ये बाईपास का रास्ता निकाल लिया गया और इधर भी और परली साइड भी, दोनों साइड में इनकी जगह है। इधर 400 कुछ गज है, उधर 700 कुछ जगह बची है। बाकी ज़मीन जो है रोड में चली गई है और रोड में जाने के बाद अब इनके सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा था। यहाँ इन्होंने अपना निर्माण किया ताकि दुकानें बना ले, ऊपर मकान बना ले, रह ले। लेकिन अभी कुछ दिन पहले डीटीपी ने आकर के इन दुकानों को तोड़ दिया, ये कह करके कि ये डीटीपी की बिना परमिशन के बन रही थी, अवैध बन रही थी। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले इन्हीं पीड़ित से जानेंगे। ये राजकिरण जी है जिनकी ये जगह है, क्या है पूरा मामला। पहले आपका ये बताइए, ये कब तोड़ के गए हैं? ये 10 तारीख को तोड़ के गए हैं। अच्छा, 10 क्या तारीख बताया आपको तोड़ने से पहले? ये कुछ नहीं बताया, मिस्त्री लग रहे थे, बोले फटाफट निकलो और हम तोड़ेंगे। मैंने बोली बाबूजी सबकी तोड़ेंगे, जब बोले हाँ सबकी तोड़ेंगे, लेकिन हमारी तोड़ी है, किसी की नहीं तोड़ी। अच्छा, हमारा कट्टा भी नहीं काटने दिया। फटाफट तोड़ दी। नहीं तो बताया नहीं, जब ये दुकान बन रही थी, नींव बन रही थी, तब कहाँ सोया हुआ था डीटीपी विभाग? नहीं उसने सुनी भी नहीं। हमने बोले बाबूजी बात तो कर, नहीं मैं बात नहीं करूँगा। क्या लगती है इसमें? वजह तो साजिश है उसकी। किसी ने जैसे हमारी दादा लाई है और पैसे नहीं पहुँचे तो तोड़ दी, और किसी का पैसे पहुँच गया तो जमीन तो आपकी खुद की? हाँ, दादा लाई, रास्ते में चली गई थी ये जमीन, ये सारी है। हाँ जी, 1.25 खेत में से रास्ता बिल्कुल दादा लाई है हमारे। अच्छा, हाँ, तो ये 2 भाइयों की है, क्या है? 2 भैया की है। अच्छा, दोनों भाई हम साझे हैं साझे हो जी। तो कोई कारण नहीं बताया डीटीपी? कोई कारण नहीं बोले, ये परमिशन नहीं है। कितने लाख रुपए इसमें लगा दिया आपने? क्या जी, इसमें 50 के करीब लग गए। 50 लाख के करीबन यहाँ लग गए, जमीन इनकी चली गई। अब सीधा ये 50 लाख का जो नुकसान है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से। लेकिन अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसी रोड के ऊपर देखिएगा, कैमरा पर्सन से कहेंगे तो दिखा दे, मकान यहाँ पे बने हुए। क्या इनके पास परमिशन है या सिर्फ इन्हीं दुकानों के पास परमिशन नहीं थी? पेट्रोल पंप यहाँ बना हुआ है, ये पूरे देखिए टीन शेड का पूरा लेकर के यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन कई सारे सवाल खड़े हैं कि इनका आखिर क्यों तोड़ा। और ये देखिए उधर भी मकान बने हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर खेत की ज़मीन थी, चली गई रास्ते के अंदर, मुआवजा मिला, उससे अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा। आपका शुभ नेम? पवित्रा। कुछ बताएं आपको? हमें तो कुछ नहीं, मैं तो घर थी, मेरा आदमी फौज में, तो मैंने तो पता भी ना, इन फोन करे जब तक दुकान तोड़ दी थी, फिर मैं क्या करे थी आए के यहाँ पर। ये सब जय की साजिश से। क्या बात थी? कोई पैसा जी, पैसा दे दो, पैसा अपने काम चलाओ, पैसा दे। हम कितने पैसे मांग रहे थे? पैसा की हमने तो पता नहीं, तो दूर से पता हो सके जय से पैसा दिया हो, फिर थारी दुकान ना टूटेगी। अच्छा, तो क्या हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है। और जो बन रही है, मकान भी बन किसी रहा के है, पास परमिशन नहीं, किसी के पास। हमारी तो दादा लाई है, ये डीलर ने पर लोटिंग कर रखी, वहाँ से लग वो उनका ना पैसा पहुँच जाए। भी हो रही है उधर हो रही है उस कंकरवाड़ी रोड पर। अच्छा, और आपकी तोड़ दी? हमारी तोड़ दी। कोई रीजन नहीं बताया? कोई रीजन नहीं बताया, खाली परमिशन बोलता रहा। ये तो किसी के पास भी नहीं है, हमारे पास क्या। अब ये कई सारे सवाल खड़े हैं, जमींदार परिवार है, आखिर अब जाए तो कहाँ जाए। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पे इसलिए पहुंचे क्योंकि इसको लेकर के जो है वार्ड पार्षद है प्रवीण चौधरी, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। और उसके बाद एक शख्स हमारे कार्यालय में पहुंचे थे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, हरिंदर यादव जी।
वो भी बहुत सारे लेकर के पहुंचे थे। बोला 3700 नोटिस दे रखे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और ये पूरा मकान देखिए इनकी जिस तरीके से बना रहे थे अपने रोजगार के लिए कि रोटी पानी इनका चल जाए, टूट गया। कई सारे सवाल यहाँ पे, और इसीलिए ये पूरा विवाद बना हुआ है। हम भी आए हैं मौके पे देखने के लिए कि डीटीपी की कार्रवाई में कितनी सच्चाई है। सवाल ये होता है कि जब तोड़ना था तो ये 4 दुकानें तोड़ दी, बाकी देखिए सब दुकानें नुकीन हुए। बाहर से सिर्फ एक ये तोड़ा, इनका बीम, यहाँ पर जो पिल्लर खड़े थे वो पिल्लर तोड़े हैं और बाकी की दुकानें छोड़ दी। कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े हैं। आखिर डीटीपी विभाग क्या निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है या फिर इसमें कोई खेल छुपा हुआ है? लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है, इस भाई का पूरा जीवन बर्बाद हो गया है, इनकी जो जमा पूंजी खत्म हो गई है। ऐसे में जाए तो कहा जाए, ये पूरे परिवार देखिए इनके यहाँ पर है, इनके रिलेटिव भी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत में है, परेशानी में है। ऐसे में जाए तो कहाँ जाए? अब सवाल ये है, सरकार क्या निष्पक्ष कार्रवाई की जांच करेगी? क्या ये कार्रवाई निष्पक्ष हुई है या इसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि जब इसी रोड पर बहुत सारे निर्माण हैं तो ये 7 दुकानें ही क्यों निगाह में आई? क्या उन लोगों के पास परमिशन है? क्या इस रोड पर जितने भी लोग हैं उन्होंने परमिशन ले रखी है? एक तो इनकी ज़मीन चली गई रोड के अंदर, और दूसरा अब जो बची कुची थी जिस पे रोटी रोजगार करना था वो भी कहीं ना कहीं ढा दी गई है। तो ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।